नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। लोकसभा क्षेत्र रीवा से पूर्व विधायक रही नीलम मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। उनका भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा से सीधा कड़ा मुकाबला होगा। जी हां, कभी एक समय में भाजपा से सेमरिया विधायक रही नीलम मिश्रा, जो अभय मिश्रा कांग्रेस विधायक सेमरिया की पत्नी है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट देकर भाजपा खेमे की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा और भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा में अब सीधा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें रीवा लोकसभा से सेमरिया विधानसभा की पूर्व विधायक रही नीलम मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं टिकट मिलने के बाद नीलम मिश्रा के चाहने वालों में और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने चुनावी शंखनाद कर मैदानी जंग में उतर गई है। प्रेस से बातचीत करते हुए लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया और जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से रीवा में भाजपा के सांसद बने हुए हैं। उनके कार्यकाल में जनता त्रस्त थी, परेशान थी, कोई भी विकास का कार्य उनके सांसद रहते नहीं हुआ, इसलिए जनता परेशान होकर अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद गरीबों की मदद करूंगी और रीवा में विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस की पत्रकार वार्ता के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, सेमरिया विधायक अभय मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह, जिला संगठन मंत्री ग्रामीण रवि तिवारी, संभागीय प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिभा सिंह, शहर के कार्यकारी अध्यक्ष वसीम राजा सहित मीडिया कर्मचारी और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए क्या है, अगर ये प्रत्याशी बदल देते तो ये पक्का कहते कि हमारे सांसद ने, जो हम लोगों के पास पूरा मटेरियल है, ये कहते थे वो बहुत खराब आदमी थे, उन्होंने सही में घोटाला किया, बहुत लूट लिया जनता को, कमीशन खा लिया, ये कर दिया कह के पूरा ऊपर डाल के अब कह देते ये हमारा फ्रेश कैंडिडेट है, बस अब आपका भाग्य उदय हो रहा। तब हो सकता है कि जनता जनार्दन को एक बार और बरकरार ले, पर जो अहंकार है, इनको लगता है जैसे रीवा में भारतीय जनता पार्टी माननीय शुक्ला जी की, मंत्री महोदय की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उनको लगता है रीवा की जनता भेड़ बकरी, हम जिसको भी कर देंगे टिकट दे देंगे, जनता उसको वोट दे देगी। इन्होंने 3 गारंटी ली थी, एक महापौर की गारंटी ली थी, उसमें जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया था, अपनी गारंटी में टिकट लाए थे। एक इन्होंने सेमरिया में भी टिकट ली थी अपनी गारंटी, उसमें भी अभी समझिए जनता ने सबक सिखाया। अभी ये फिर से वही अपने जेबी व्यक्ति को, अपने रबर स्टैम्प को टिकट गारंटी देकर दिला लाए हैं। इस बार ये चूक गए, इस बार ये घेरे में फंस गए, क्योंकि नया आदमी होता तब तो ये बचाव कर ले जाते, हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। और माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तो इन्होंने कहा था कि हमारे घर में टठिया नहीं है, हमारे साइकिल नहीं है, हमारी दीदी कहती है कि पता नहीं क्या छूछी तुमका को न पूछी, तुम्हारे कुछ नहीं है, इस टाइप के डायलॉग मार के रीवा के लोगों ने गरीब मान के वोट। अब जब इनका 1 वर्ष पूरा हुआ, इन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम हर वर्ष अपने 1 वर्ष का प्रतिवर्ष का लेखा जोखा देंगे। 18 महीने के दौरान जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तभी एक कमिश्नर ऑफिस में घेराव किए थे बिजली की समस्या को लेकर, जिसमें शिवराज जी भी आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जब कोई लाइनमैन बिजली काटने आए तो कुल्हाड़ी से उसका टैप काट लें, जैसे कि ये विवादित बयान के लिए प्रचलित है। अब तो गाँव लाइटें कट रही, बिजली नहीं आ रही, किसान परेशान है। अब क्या हुआ, स्कीम नंबर 6 में एक वार्ड क्रमांक 10 में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि मैं कर्मचारी को खनकर काट दूंगा। ध्यान है कि नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। गायत्री मंदिर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्होंने मंच से कहा था कि सरपंच को भ्रष्टाचार करने का अधिकार है, क्योंकि सरपंच 15 लाख रुपए खर्च करके जीतता है तो 15% कमीशन। ये इतने ज्ञानी है कि बीमारी को लाभदायक बताते हैं और कहते हैं कि शरीर में कई बीमारियों को दूर करने के लिए कोरोना बहुत उपयोगी। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए, आप ही लोगों ने किया है। 18 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं कोरेक्स पिए बच्चा सड़क में नशा है, ये उसके साथ फोटो खिंचवाते थे। अब कहाँ गई फोटो, अब क्यों नहीं निकल रहे, अब तो आपकी लगातार सरकार है। कभी जाएंगे ये मऊगंज में तो टेबल कुर्सी साफ करने लगेंगे, कभी ये पागल की एक्टिंग करने लगेंगे, कभी ये शौचालय में हाथ डाल के फोटो खिंचवाएंगे।
और आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। एक गोवर्धन योजना लागू होती है, केंद्र प्रवर्तित योजना, केंद्र सरकार की योजना है, कई जिलों में मध्य प्रदेश की भी लागू है, पूरे देश में लागू है। जहाँ जहाँ है वहाँ गोबर खरीदी होती है और किसानों के लिए फायदे का धंधा हो जाता है, पशुपालन सब बांध के रखते हैं। ये एक पत्र लिख देते तो रीवा में गोवर्धन योजना लागू हो जाती। तो जो हम गाँव किसान परेशान हैं, खेती बिल्कुल बदहाल है, मवेशी सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये वो भी नहीं किया। और ये गोद लिए जिस गांव का हरदुआ का आप जा लिख के तमाशा देख लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने एक प्रश्न लगाया हो, एक लेटर लिखा हो रीवा के लिए, एक कोई ध्यानाकर्षण लगाया हो, कुछ मांगा हो, 1 करोड़ रुपए का भी कोई काम केंद्र सरकार से लाए हो, तो हम कहेंगे कि उनको आप वोट दीजिए। विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनावी सफर कैसा होगा? मैं तो मानती हूँ कि मुझे बस मेहनत करनी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अगर जनता का अच्छा समर्थन रहा तो हम जीतेंगे और लोकसभा सीट हमारी होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी। जिले की 7 विधानसभा सीटें जहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, वहाँ पर कैसी चुनौती होगी आपको? चुनौती तो बहुत है बीजेपी के सामने हम लोगों को, क्योंकि अभी क्या है कि कांग्रेस का संघर्ष का दौर चल रहा है और बीजेपी जो है तो एक तरफा जैसे कि तानाशाही कह लीजिए वो चल रही है इस समय। तो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा, पर पूरा प्रयास। भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के रगत से वाकिफ जी, तो फिर किस तरह से उनको चुनौती देंगे? अब चुनौती यही है कि जो भी होगा विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, कि विकास रीवा ज़िले का विकास हो, क्योंकि अभी जो विकास हुआ है तो वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। ऊपर बड़े बड़े काम हुए हैं लेकिन ज़मीनी स्तर का विकास अभी नहीं हुआ है। तो वो विकास मुद्दा रहेगा, रोज़गार का मुद्दा रहेगा, शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा रहेगा और जो भी योजनाएं हैं हमें जो भी सेंटर से मिलती हैं उसको मैं यहाँ लाने का प्रयास करूँगी। क्योंकि अभी जो आपके तत्कालीन सांसद जी थे उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया रीवा ज़िले के लिए कि कोई भी ऐसी बड़ी योजना लाए हों, कि हमारी युवाओं के लिए कोई योजना लाए हों, कि महिलाओं के लिए लाए हों। आप सबके सामने हैं 10 वर्षों का विकास जो भी हुआ है। उनका तो कहना है कि एयरपोर्ट जैसी सौगात उनके द्वारा एयरपोर्ट जैसी सौगातें अब किसके द्वारा दी गई हैं अब ये किसी को नहीं मालूम है। देखिए एयरपोर्ट बनने से ठीक है, बड़े आदमियों का विकास है, गरीब जनता कहाँ जाएगी हवाई जहाज़ में बैठ के, ये बताइए। जब उन्हें रोज़गार ही नहीं मिलेगा, कोई काम ही नहीं करेंगे, तो हमारे युवा भटक रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे रीवा ज़िले में जो है तो कोई भी रोज़गार का साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसलिए प्राथमिकता तो ये रहेगी कि सबसे पहले रोज़गार मिले, उसके बाद स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल तो बन गए हैं लेकिन ना तो यहाँ कोई ढंग का एक भी डॉक्टर है। किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो उसको बाहर ही जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी खुल गया है, ये है। अब संजय गांधी जो है वो कांग्रेस की देन है, तो आखिर जो भी मरीज़ है फिर संजय गांधी में ही ठीक होता है जाके। बाकी इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खुली हैं लेकिन उसमें कोई भी एक ढंग का डॉक्टर मेरी समझ में तो नहीं आता कि कोई भी अच्छा इलाज कर सके। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी राम राज्य के मुद्दे को लेकर जिस तरह आगे बढ़ रही है और तमाम विकास कार्यों की बात करती है, उसको कैसे चुनौती देती है? राम राज्य का तो देखिए ऐसा है कि राम राज्य अब कहाँ है, आप देख रहे हैं। राम राज्य तो अब हम लोग जैसे रामायण और महाभारत में देखते थे, तो रामायण में हमने देखा है राम राज्य जो होता है। आज के ज़माने में आपको दिखता है राम राज्य, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित हैं, ये राम राज्य होता है। आजकल हमारी लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। कानून कहीं पर भी नहीं रह गया है। कानून को आप कह लीजिए, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी FIR दर्ज हैं, किसी के ऊपर कोई सुनवाई हुई आज तक? तो क्या है कि ये इसको राम राज्य नहीं कहते, ये सीधे सीधे तानाशाही इसको बोलते हैं। महिलाओं को भी सुरक्षा, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो सुरक्षा का है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। आज हमारे देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं आप बताइए। जब से बीजेपी की सरकार है तो एक भी कानून ऐसा नहीं बना है कि जो सही दिशा में जाए। महिलाओं के साथ कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर रही। सब मौन धारण किए बैठे हुए हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो उनको संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का। तो सबसे पहले तो इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, इसके बाद आगे का जो भी है तो वो है। पार्टी की एकजुटता हमेशा सवालों की घेरी में रही है। विधानसभा चुनाव में भी विधायक ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ही खिलाफ वोटिंग के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी में अब सब एक हैं।
और पूरा संगठन एक होके काम करेगा। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हैं राजेंद्र शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे और उनका नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, संगठन बहुत अच्छा है, मजबूत है। अगर सही दिशा में सबने बढ़िया काम किया तो ज़रूर जीत होगी और संगठन में ही शक्ति होती है। देखिए, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि मतलब पूरा संगठन हमारे साथ में है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाल ही में 400 लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा जी, 400 लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी का दामन हो गया वो तो बीजेपी को थोड़ा सा घबराहट है, उनको ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ना कहीं बन जाए। चलिए ठीक है, कांग्रेस की सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सीटें नहीं आएंगी। बीजेपी को बहुत घमंड है कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये तो उनका अपना वो है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस से कई बड़े नेता अभी भी लाइन पे खड़े हुए हैं बीजेपी में जाने के। हो गया वो सब उनकी सोच है। अब क्या है, चुनाव हो जाएगा उसके बाद वापस कांग्रेस में आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है इसका। कांग्रेस से प्रत्याशी रहते हुए आप स्वयं मानती हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो कांग्रेस नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो 400 पार का नारा वो दे रहे हैं, तो हम अब ये तो हम नहीं कह सकते कि हम 400 पार चले जाएंगे, लेकिन नहीं, सरकार बनने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ईवीएम में जो खेल होता है तो वो सरकार अपनी बना लेते हैं। क्योंकि अभी आपने विधानसभा चुनाव में देखा भाई, यहाँ पे कांग्रेस की पूरी अच्छी खासी लहर थी, सब था, लोग बोलते भी थे और लोगों ने कहा भी है कि हमने वोट नहीं दिया है उसको, बीजेपी को, हमने कांग्रेस में वोट दिया, लेकिन हमारा वोट कहाँ चला गया। तो ईवीएम में खेल होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सरकार बना लेंगे ईवीएम में खेल करके। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सीट नहीं आएगी, कांग्रेस की सीट भी आएगी। जनता तो है ना, जनार्दन, जनता भगवान होती है और वो वोट तो दे रही है। और जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार बने, जनता बदलाव चाहती है, सीधी सी बात है। क्योंकि हम लोग भी जाते हैं ना क्षेत्र में, जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता से मालूम पड़ता है कि जनता मन से बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार बने, क्योंकि इतना अत्याचार मचा हुआ है कि वो खुद नहीं चाहते। क्या किया बीजेपी ने, बताइए, आम जनता का क्या किया? किसान परेशान है, ओलादृष्टि अभी कितनी ज़्यादा हुई है, आप देखिए, किसानों को कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, जो है सब खोखले झूठे वादे हैं। ना तो बहनों के लिए, जैसे अभी वोट ले लिए, बहना योजना, अब आधे वोट उनके बहनाओं के वो काट दिया गया है नाम। अब ये लोकसभा चुनाव के बाद जितने नाम है वो भी काट दिए जाएंगे, तो क्या फ़ायदा है? बता रहे 3000 क्या 1200 ही आ रहा है, 1200 में भी सिलेंडर भी 400 का कहाँ हुआ? वही है ना। प्रधानमंत्री में किसको किसको घर बन गया है, आप लोग बता दीजिए। कई लोगों का नाम भी जुड़ा होगा उसमें, बहुत से लोगों का, तो अपनी जेब से पैसा दे के घर बनवाया कि नहीं? पूरी किस्त आई आज तक?